नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स जान का दुश्मन। वाह वाह! नोगा मारेगा, नहीं नोगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत मानने वालों के विशाल प्रदेश डेंकाली के जंगल में यदि कोई न्याय करता था तो वो था वेताल। नोगा वेताल को भी मारेगा। बहुत बढ़िया। शाबाश मेरे दोस्त, एक तस्वीर उतारने दो जरा। मेरे तस्वीर लेने की भूल मत करना। फिर मेरे हवाले कीजिए जनाब। मेरा नाम कार्लो प्रूट है, मेरे साथ धांधली नहीं चलेगी। रूट किसी से डरता नहीं, यह देखिए। शांति। पिस्तौल खतरनाक चीज होती है। इसे मैं लिए लेता हूँ। मेरे साथ ही चल। मेरी फिल्म खराब करने वाले तुम होते कौन हो? सरदार यजारो ने बताया था कि तुम नोगा और लाख लोके को ले गए हो। तुमने जो उपहार दिए हैं वे दिखाए थे। तुमने दो मित्रों को लौटवा दिया, नौका लोके को मार ही डालता केवल इसलिए कि तुम्हें फिल्म उतारनी थी। यह तुम सिद्ध नहीं कर सकते। वेताल को क्रोध शायद ही कभी आता है। टूट की बातों से बिगड़कर उसने उसे बांध दिया। महाबली, लोके मेरा मित्र है, फिर भी मुझे मार डालता क्यों? अभी जरा सी देर में समझा दूंगा तुम्हें। तुम्हारे लड़ने से पहले इस आदमी ने तुमसे कुछ कहा था। पहले मैंने नौका को मारा क्योंकि मुझसे किसी ने कहा यह तुम्हें तुझे मार डालेगा। हाँ हाँ, मैंने इस पर सम्मोहिनी जादू डाला और इन्हें लड़ाया। लड़ाया? तुम चाहते थे दोनों आपस में लड़ मेरे, फिर तुम्हें दंड मैं नहीं दूंगा। तुम तुम दोनों इसे अपने सरदार याजारों के पास ले जाओ, वे इसे जंगल से निकाल दे। मुझे पहले खोलो। बहुत अच्छा। वेदाल अपनी गुफा में लौटा, यहीं से 15 पीढ़ियों से उसके पुर के डेंकाली जंगल की व्यवस्था करते आए थे। फ्रूट बड़ा दुष्ट है। नोगा और लोके उसे यजारों से कहकर जंगल से निकलवा देंगे। नोगा और लोके पर तो अब उसका जादू नहीं चलेगा, लेकिन यजारों पर चल सकता है। और तेज। वह दुष्ट कुछ भी कर सकता है। यहाँ है तो शांति। मैं समय पर आ गया। नमस्कार सरदार यजारो, उस आदमी को बंदी कर लिया? वह यही है महाबली वेताल। वेताल हमारा नाश करना चाहता है, वेताल को मार डालो। धोखा। सभी पर सम्मोहिनी जादू, सब फ्रूट के वश में। भाग रहा है, सीधा मेरी ओर आ रहा है। बहुत बढ़िया, यह फिल्म मुझे मालामाल कर देगी। यहाँ से निकलना होगा। मारो वेताल को मारो। यजारो और उसके आदमी जादू के वश में है, मुझे मारने पर उतारू है। मैं ब्रूट को पकड़ूं तो भी उसकी आज्ञा से ये लोग मुझे मारेंगे। इन्हें उस जादू से मुक्त करने के लिए मुझे ही कोई चाल चलनी होगी। अपने शरीर पर कुछ औषधियां लगाकर वेताल प्रूट का सामना करने चला। प्रूट उन पर और सम्मोहिनी जादू डाल रहा था, कह रहा था वेताल दुष्ट है, उसका नाश कर दो। यजारो अपने सूरवीरों को भेजो, वे वेताल को मार डालें, उसका नाश कर दे, नाश। अचानक सबको एक अजीब चमचमाती हुई आकृति दिखाई दी। यह तो वेताल है, मारो इसे। तुम्हारे पास पिस्तौल है प्रूट? तुम ही मारो मुझे। हाँ हाँ, मार डालूंगा। मैंने गोली मारी। तुम मुझे नहीं मार सकते प्रूट, मैं वेताल हूँ, मेरी आज्ञा मानोगे? पिस्तौल फेंक दो और पड़ जाओ धरती पर। यह आदमी दुष्ट है और कायर भी, तुम लोग इससे कई बातें भूल जाओगे और फिर से शांतिपूर्वक रहोगे। हम इसकी बातें भूल जाएंगे महाबली। डेंगाली से एक दुष्ट फिर निकाला गया और वेताल अपने सिंहासन पर आया, उस पर गोलियों का असर ही नहीं हुआ था। घाव लगा तो लगा, 2-4 सप्ताह में भर जाएगा। डेंकाली जंगल पर विमानों के शक्तिशाली इंजन रोज ही गूंजा करते थे। ये विमान खानों से सोना ले जाते हुए वेताल के प्रदेश पर काफी नीचे उड़ते थे। शेर उनकी आवाज से चिढ़कर जंगल में जा छिपते, हाथी उन पर चिंगारते थे, पशु पक्षी बेचैन हो जाते। वेताल विमानों की इस शरारत को नहीं रोक सकता था, लेकिन किसी और ने उसके सामने ही कुछ कर डाला। विमान पर कोई गोली चला रहा है, मौत की घाटी से। महाबली वेताल, मौत की घाटी। गोली चलाने वाला था एक नामी हत्यारा, कई जगह पर अपना दुष्टतापूर्ण खेल खेल चुका था। शाबाश कप्तान, गोली विमान में ठीक जगह मारी। घुसलैचर, तुम रेडार संभालो, हम वहां जाते हैं जहां विमान गिरा है। खतरा खतरा, इंजन में आग। हम घाटी में उतर रहे हैं, अड्डे से लगभग 20 मील उत्तर पूर्व। किसी ने इंजन में विमान वेदक गोली मारी। संभाल कर क्लाइव, कर उतारना आसान नहीं। क्लाइव, क्लाइव, हमारी आवाज सुनते हो? मौत की घाटी में मौत का सन्नाटा छाया था। तो क्या दो आदमी उसकी भेंट चढ़ गए? उन्हें बचाने के लिए खदान के दफ्तर में एक दल भेजा गया। उनके लिए डॉक्टरी मदद की भी आवश्यकता होगी। दूसरा विमान देख आया है कि वे एक घाटी में गिरे हैं उड़ान के दौरान।
किसी ने विमान वेधक गोली मार कर इंजन जला दिया। हमें गोली मारने वाले को पकड़ना होगा। कुछ टूट गया क्या? हाँ, जीप बिगड़ गई। आगे हमें पैदल ही जाना होगा, लेकिन घाटी निकट है। तभी यही गोली मारने वाला है। मैं नहीं डॉक्टर, मैं जानता हूँ यह कौन है। तुम वही हो जिसे जंगल वाले वेताल कहते हैं, चलता फिरता प्रेत। मैं डॉक्टर विलिस हूँ, यह खदान के मैनेजर स्मिथ साहब। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ठीक जगह ले चलूंगा। वेताल, विमान तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। जल्दी का मार्ग यही है। विमान के दोनों आदमियों को बचाना है तो इसी से जाना होगा। कप्तान देखो, गोली मार दो इन्हें। बाल बाल बचा, ये गोलियां चलाते रहे तो विलिस और स्मिथ मारे जाएंगे। आप दोनों यहीं ठहरे, मैं आगे जाता हूँ। वेताल चट्टानों पर उछलता कूदता उतर रहा था और क्रूसलेशर गोलियां चला रहा था। तुझे मजा चखाता हूँ मूर्ख। चलो, स्विन हट, टूटे हुए विमान से सोना निकालना है हमें। उसके साथी ने पीछे से मुझ पर वार किया। मैं चल सकता हूँ डॉक्टर। हत्यारे खतरनाक है, वे पहले पहुंच गए तो विमान के दोनों कर्मचारियों को मार डालेंगे। हत्यारों के पैरों के निशान ऐसे साफ थे कि वेताल को कुछ संदेह हुआ। हिलना भी मत, लेटे रहना। सुरंग बिछाई हमें खत्म करने की, समझते होंगे हमारा सफाया हो गया। दोनों लालची हत्यारे मौत की घाटी में टूटे हुए विमान के पास पहुंचे। कोई जिंदा बचा हो तो गोली मार देना ब्रुसलेशर। बहुत अच्छा कप्तान, लगता है मर गए। जल्दी करो, सोना बाहर निकालो और विमान को बारूद से उड़ा दो। विमान में 100 किलो शुद्ध सोना। दोनों हत्यारों को उठाने थे 10-10 किलो के 5-5 डले। लगभग 2-2 करोड़ का माल। विमान को नष्ट कर दो ग्रुसलेशर, सोना सारा निकाल लिया। वेताल देखो, वे जीवित भी होंगे तो अब नहीं बचेंगे। धीरज रखो, जरा सा झुका तो विमान के साथ मैं भी जाऊंगा। पकड़ तो लिया, अब इसे ठिकाने लगाना है। ग्रुसलेशर हथगोले पर कूदो, यह मेरा हुक्म है। हुक्म जाए भाड़ में कप्तान। दोनों जीवित दिखते हैं, आओ इन्हें निकालें। दोनों हत्यारों को बंदी करके वेताल के घायल वे- विमान के घायल कर्मचारियों को विमान द्वारा मौत की घाटी से बाहर भेजा गया। वेताल, हम तुम्हारी बात मानकर विमान को दूसरे रास्ते भेजेंगे। धन्यवाद, कभी आकर मिलिएगा मुझसे। समाप्त।